बहुत ही क्यूट लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा। हाँ, क्या चाहिए आपको? आपको चीजें चाहिए? अरे नेहा, तुम और ये बच्चा। हाँ तो हाँ, मुझे तो पता ही था कि तुम 1 साल में शादी कर लोगी और 1 साल के अंदर ही बच्चा भी हो गया, वो भी ऐसा बच्चा। ये तो तुमसे मैच भी नहीं हो रहा। मेरा बच्चा चाहे जैसा भी हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही बात शादी की, तो आप इस मैटर में ना ही पड़े, वो ही बेटर है। और हमारा रिश्ता खत्म हुए तो कितना टाइम हो गया, फिर क्यों आज इस तरीके से आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं? अबे ओ, मेरे को कोई मतलब है भी नहीं। मैंने तो तुझे आज रोड पे ऐसे गरीबों की तरह इस बच्चे को लेके घूमते देख लिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और ना मुझे तुझसे क्या मतलब हो ही सकता है, तूने खुद को देखा है और मुझे देख, तुझसे ना 1000 गुना अच्छा लग रहा हूँ मैं, तो तुझसे क्यों ही मतलब रखूंगा मैं, पागल सी। हो कि ना, आप जो भी लग रहे हैं अपने लिए लग रहे हैं, और मैं जो भी हूँ अपने लिए हूँ, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, आप समझ? अरे मतलब था, अब नहीं है। मेरी एक्स रह चुकी है ना, इसीलिए। और वैसे भी मैंने तुझे बोला ना कि तू अपने आप को देख और मुझे देख, हम दोनों का ना कोई मैच नहीं है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि तू गवार की गवार है और मेरे को तो तू बहुत अच्छे से जानती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, होना भी नहीं चाहिए आपको कोई मतलब, क्योंकि हमारे बीच जो भी था पहले था, अब कुछ भी नहीं है। तो प्लीज मुझे जाने दो, देख सकती हो मेरा बच्चा कितना परेशान हो रहा है आपकी शक्ल देखकर। अबे ओ, मेरी शक्ल ना तेरे इस बच्चे से और इसके बाप से तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना? मुझसे ना ज्यादा जुबान मत लड़ा। और क्या लगा रखा है तूने कि मेरे पीछे छोड़ दो, मेरे पीछे छोड़ दो? अबे तेरे पीछे है कौन? मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरी ना तुझसे बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, राधा नाम है उसका, और वो तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। ओह, तो आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली? चलो अच्छी बात है, आप तो बहुत जल्दी मूव ऑन हो गए, है ना? मूव ऑन? मैं मूव ऑन तो करूंगा ही ना। तेरे जैसी लड़की को ना मैं कब का भूल चुका हूँ। खुद को देखा है तूने अपने आप को? कितनी गंदी लगती थी तू मेरे साथ। मेरे दोस्त भी बोलते थे अबे ऐसी लड़की लेके क्यों चलता है अपने साथ, इतनी गंदी सी। मेरे को ना तेरे से बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो इतने टाइम बाद दिख गई, इसीलिए तुझसे बात कर ली। लेकिन अब क्या लग रहा है, तुझसे बात भी क्यों करी? पूरा दिन खराब हो गया मेरा तुझसे बात करके, गंदी सी। हाँ तो जनाब, आपसे बात करना भी कौन चाहता है? आप ही मेरे सामने आए हैं, मैं तो नहीं आई। या फिर मैं आपसे बात करने गई थी कि मुझे 2 मिनट दे दो अपने, मुझे आपसे बात करनी है? नहीं ना, और हिम्मत तो देखो कैसे बोल रहे हैं। तो इससे बात करना भी कौन चाहता है? जैसे कोई मरा जा रहा है इससे बात करने के लिए। अबे ओ, तूने अपनी शक्ल देखी है? अपनी औकात से ना ज्यादा मत बोल। ये बच्चा और तू दोनों गरीब हो और गरीब ही मर जाओगे। मेरे जैसे लोगों से ना बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। अपनी औकात में रहो। मरा जा रहा है, क्यों मरूंगा मैं तेरे लिए? देखा है तूने खुद को? तेरे लिए मरूंगा क्या मैं? मैंने बोला ना मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तू ना मुझसे दूर रह। मैं तो बेफालतू में ही आ गया तुझसे बात करने के लिए। पता नहीं कैसी सी है, नकचड़ी सी। सीनू, तुम इतने गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। काश मुझे पहले पता होता कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तो कभी मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। खैर अब मुझे क्या करना, जो था पहले था, अब तो कुछ भी नहीं है। फिर भी इस बेशरम को देखो कैसे मेरे सामने आके मुझसे बातें कर रहे हो। अबे ओ, ना अपनी औकात में रह, ज्यादा मत बोल, ठीक है ना? नेहा, अरे मेरा बच्चा, अच्छा, अरे मेरा बच्चा। लो दी। दीदी, आपके बच्चे इतने नटखट है ना, मुझे इतना परेशान करती है। कब से रो रही है, देखो वहाँ जाने के लिए बोल रही है, इसे वो खिलौने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मासी को इतना क्यों परेशान करती हो? कितना अच्छा लगता है मासी को परेशान करना। और वैसे भी मासी है तो माँ जितना आधा तो बनता ही है, पूरा ना सही। और जितना मैं परेशान होती हूँ उसका आधा भी तुझे कर दिया तो क्या ही जा रहा है। सच में दीदी, बहुत शैतान है ये। आप पता नहीं कैसे झेलती हो इसको। जोर है। अबे ओ, क्या ड्रामा लगा रखा है दोनों ने? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मासी फांसी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अच्छा, ड्रामा मैंने मचा रखा है या तूने? सबसे बड़ा ड्रामाबाज तो तू है। और क्या कह रहा था? मैंने मूव ऑन कर लिया, मैंने शादी कर ली, मैंने बच्चा पैदा कर लिया। अरे असली धोखेबाज तो तू है। तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मुझे चीट किया, उस टाइम तूने ही मुझे छोड़ा और आज ब्लेम भी मुझे ही कर रहा है। शर्म आती है तुझे? और हाँ, ये तो वही है ना जो तुम्हारा एक्स था। हाँ हाँ, ये आसानी से इसने 100 एक्सक्यूज देके तुझे छोड़ दिया था कि तू कैरेक्टर लेस है, इसके लायक नहीं है, और पता नहीं क्या क्या ड्रामे बनाए थे इसने, और तू कितना टूटी थी। और क्या बोल रही है? ये तुझे बोल रहा है कि तूने मूव ऑन कर लिया। अरे मूव ऑन तो क्या, आज तक ये तुम्हारे साथ बिताई हुई एक एक पल को भूली तक नहीं है, और तुम इसे बोल रहे हो कि मूव ऑन कर चुकी है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लड़कों को। पहले तो खुद ही लड़की को छोड़ते हो, उसके बाद अगर अनजाने में टकरा गई या कोई उसके साथ दिख गया तो सीधा जज कर लेना कि लड़की ने मूव ऑन कर लिया। लड़की से पूछो तो सही कि उसके ऊपर बीती क्या है, अभी वो क्या फील कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। आज मैं तुमसे बात करने भी इसीलिए आया था कि मैं सॉरी फील कर रहा था, और मैं तुमसे बात करके अपना दुख कम करने आया था।
पर मैंने जब ये बच्चा देखा तो मुझे बहुत गलत लगा, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसे बोल दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। अच्छा, अगर इसने मूव ऑन कर भी लिया होता तो उसमें तुम्हारा क्या जा रहा था? उसकी भी लाइफ है, तुम्हारे जाने से क्या उसकी लाइफ खत्म हो गई है? तुम्हारे लिए वो अपनी लाइफ खत्म करेगी? जब तुमने उसके बारे में नहीं सोचा तो वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? और हाँ, मैं अपनी बहन की ना जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। और नेहा, तुम अगर इसे सोचो ना कि माफ कर दो तो तुम्हारी लाइफ की बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जो इंसान एक बार छोड़ सकता है ना, वो बार बार छोड़ सकता है। और दूसरी चीज ये, सच्चे प्यार और किसी भी रिश्ते में ना भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर जिस रिश्ते में भरोसा नहीं, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। और हाँ, यहाँ भी वही हुआ। नेहा ने जो किया वो सही किया कि तुमने छोड़ने का फैसला लिया और उसने हामी भर दी, क्योंकि अगर वो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाती ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करती। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली। और हम बात ही क्यों कर रहे हैं इससे? चलो यहाँ से। हाँ। इस जैसे इंसान से बात करके मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। नेहा नेहा नेहा